बंधुओं, सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सुख शांति चाहते हो, तो किसी का लागत तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन माताओं का। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और देवता नहीं। यहां कोई नियम नहीं, यहां कोई नियम नहीं। जिस मां ने पैदा किया है, जिस मां ने अपना, कल साध्वी जी भजन गाई थी, मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। मां से बढ़ के अगर मां की सेवा पर आप आते हैं, किसी का हिम्मत है कि इसका विरोध कर दे? है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे? साहब कबीर ने कहा, अगर भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा भक्ति करो और श्रद्धा रखो अपने अपने मां में। इसलिए कि मां का बहुत बड़ा लागत आपके जीवन पर है। अगर मां नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पाते। वो मां की कृपा है, किसी देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, मां की कृपा है कि आपने इस दुनिया को देखा। और मां की कृपा है कि आपने सारे ऋषि महर्षि, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल के बारे में जानकारी प्राप्त किया, सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया और सारे निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक आपने सुशोभित किया। सारे देवी देवता को आपने जाना। ये सारा श्रेय किसका है? इसी मां का है। इसलिए मातृ भक्ति सबसे, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे मंच से कि बेटा अगर पूरे शरीर का चाम उतार कर और मां के पैर के अगर वो जुत्ती बनवा दे, चप्पल बनवा दे, तब भी मां का कर्जा बेटा से सधने वाला। यहां आ जाइए, अपने अपने मां की सेवा में आ जाइए। ये जितना पंथ की चर्चा मैंने किया वो सब खत्म हो। किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर। लेकिन जब आप बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख नहीं, जब आप बाहर पूजा के लिए निकलते हैं, तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी। या देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। अब जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है। जो मां आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है। और पूजा के लिए बहुत सारी मां तैयार है, पूजा कीजिए। और मां के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है और आपको राग द्वेष में फंस जाना। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं, याद कर लीजिए।
अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़ दी है। कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको, कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोड़ का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा? तो आप कितना भगवान का, माता बहने भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान, आपका विरोधी है मुसलमान। वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, या भागवत कथा, या होली दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान तैयार। क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? कि वो प्रधानमंत्री नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है? सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद सोबरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ, सच्चाई कहीं नहीं। सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांति में जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं। अगर हम राम का नाम नहीं जपते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं जपते हैं, हमारी कुछ हानि होने वाली नहीं है। अगर हम हनुमान जी को नहीं भजते हैं, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कबीर के विचार से अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं तो हमारा नुकसान है, हमारे जीवन में दुख और विपत्तियां। कल मैंने कहा था
कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों हो रही है और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है 3, जीवन में दुख है 3, आधि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक, और पाप कर्म है 3, मन से, वचन से और कर्म से। गुण है 3, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। काल है 3, काम क्रोध लोभ। और धारा है 3, इंगला पिंगला गंगा जमुना सरस्वती। मैंने कहा था ये 3 बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये वास्तविकता है। काम क्रोध लोभ, ये 3 बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना देगा आपके जीवन। जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी। अंतिम कड़ी में उस भजन में है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहनें भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो सब आपको छोड़ देना है, सब हार के जाना है। जहां है वो सब हार के जाना है। और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है? इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए। बंधुओं माताओं बहनों, ये 3 दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे जागू बिराने मीत। ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में, सो क्यों सुते निचिंत। और सारे देवी देवता से आप बच सकते हैं उनको नहीं भज के, लेकिन कबीर को छोड़कर और कबीर को त्याग कर आपका जीवन मंगलमय कभी होने वाला नहीं। इसलिए मूल था सो कबीर लिया, मूल था सो कबीर लिया, डाल लिया सूर, अब पत्ता सब तुलसी लिया और सब ढूंढे को। थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा, थोड़ा थोड़ी रंबोलवा कहा यानी तुलसीदास जी, सुरबा कहा अनूठा, असत्य बात जुलहबा कहा और कहा सब। बंधुओं, मैंने कहा
निष्पक्ष भक्ति करना है, मातृ भक्ति। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, किसी की अंगुली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर कि यह भक्ति आपका गलत है, और इसका कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं कर सकता है। इस भक्ति का कोई डुप्लीकेटिंग भी नहीं चलेगा। कबीरपंथी है तो कोई आर्य समाज बना लिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब मातृ भक्ति पर आप आएंगे, इसका कोई डुप्लीकेटिंग होने वाला नहीं, कहीं से नहीं। ये ओरिजिनल है एकदम। अब कोई आदमी ऐसा बोलिए कि क्या इस शरीर पर मां का लागत कितना है, और किसका किसका लागत है, कोई आदमी बोलिए इस शरीर पर किसका लागत है, और किसी का लागत। और दूसरा, हमारे पिताजी ने, दूसरा लागत हमारे पिताजी का है इस शरीर पर।